वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो आज का जो क्लास होने वाला है या आज जो हम आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं, ये लेसन फर्स्ट है इंटर के प्रोज का। जो लेसन नाम हम कह रहे हैं लेसन फर्स्ट है, लेकिन लेसन का नाम दे दिया है द लास्ट लेसन। इसकी समरी पे हमने इसके पिछले वाले क्लास में चर्चा किया था। उसमें एक फ्रेंच नाम का लड़का था और कैसे कैसे क्या क्या करता था, एक्टिविटीज उसके अध्यापक थे यम हैमल, उसके साथ कैसा ट्रीट किए दोनों लोग एक दूसरे के साथ। पूरी समरी हमने उस दिन आपको समझाया था। और आज का जो क्लास है उसी के आगे आज हम उस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट जो करेंगे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्लास, और क्लास जो स्टार्ट हो रहा है ये क्या कह रहा है और क्या रहा है वाक्य में, हम यहाँ से शुरू होंगे। कह रहा है I started for school very late। मैं स्कूल बहुत ही देर से रवाना हुआ। That morning, उस सुबह। पलट सकते हैं या पूरा कर देते हैं कि I started for school very late that morning। मैं उस सुबह बहुत देरी से स्कूल रवाना हुआ या स्कूल के लिए चल दिया या चल पड़ा। एंड और वाज इन ग्रेट डियर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग, और डांट खाने का या डांट का बहुत ही बड़ा भय सता रहा था। स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि, या पलट सकते हैं कि एंड वॉज ए ग्रेट डियर ऑफ स्कॉल्डिंग स्पेशली, और विशेष रूप से डांट पड़ने का या डांट खाने का भय सता रहा था। बिकॉज क्योंकि यम हैमल हैड सेड, एम हैमल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, वह हमसे पार्टिसिपल्स या कृदंत पर प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दम, और मैं उनके बारे में या उसके बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था, या मैं उसका पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने भाग जाने का निर्णय किया या भाग जाने के लिए सोचा। थॉट है तो निर्णय मत कहिए, मैंने भाग जाने का निर्णय किया। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और घर के बाहर दिन बिताने का, मतलब एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने और घर के बाहर दिन व्यतीत करने या बिताने का निश्चय किया या सोचा। निश्चय नहीं किया, मतलब सोचा। अब थोड़ा सा समझते हैं, जो भी हम 2 या 3 लाइन पढ़े हुए हैं थोड़ा सा समझते हैं। क्या कह रहा है कि अब उस लड़के की बात हो रहा है। वह लड़का उस दिन जब स्कूल रवाना हुआ तो उस दिन वो देर से रवाना हुआ। कैसे रवाना हुआ, मतलब जैसे आप हम एनीथिंग कभी किसी दिन स्कूल जा रहे हैं तो अचानक उस दिन देर हो जाए घर ही से, तो उसका घर से देर हो गया, पहली बात। और फिर कह रहा दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है, और उसे विशेष रूप से डांट पड़ने का, मतलब जब हम देर से जाते हैं या कोई भी देर से जाता है तो विशेष रूप से स्कूल में यही सोचते कि अभी गए, अगर आप भैया लेट तो हो गया, लेट पहुंचेंगे तो अभी बहुत से ऐसे सर जी होंगे तो पीटेंगे या दौड़ा के मार भी देंगे, ठीक है। तो यही डर उसके समा रहा था। एक डर ये था कि लेट से पहुंच रहा, डांट खाएगा। दूसरा डर क्या था, दूसरा डर था उसके जो अध्यापक थे जिनका नाम था यम हैमल। क्या नाम था, यम हैमल। यम हैमल ने उन्हें दिया था पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस, और पार्टिसिपल्स का मतलब होता है कृदंत। ये आपका ग्रामर में भी है पार्टिसिपल्स, और पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। अभी आप जब सेकंड पेपर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन दिया था। तो एक डर ये हो गया, बेचारा और भी डर गया। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले देर से मतलब घर से निकला, तो इसका एक डर ये था, और दूसरा डर था कि उसके सर जी पार्टिसिपल से क्वेश्चन पूछेंगे। अब फिर क्या हुआ, फिर एक क्षण के लिए और क्यों,
और इस मतलब पार्टिसिपल्स क्या, वो पहला शब्द भी नहीं जानता था, मतलब पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो इतना डर था उसके। अब दूसरे भाषा पे कह रहा भैया वो बहुत लेट स्कूल उस दिन चला, और जब स्कूल चला तो पहले नंबर वो डर गया कि अभी डांट पड़ेगी। दूसरी बात, उसके अध्यापक जो थे वो पार्टिसिपल से कहते भैया याद करके आइए, इसी पे क्वेश्चन करेंगे, और उसको पार्टिसिपल अच्छी तरह से याद ही नहीं था, और जब याद नहीं था तो और डर बढ़ गया। तो मतलब वो जब स्कूल मतलब रवाना हुआ तो बहुत डर गया, डरा सहमा था। अब कह रहा कि एक क्षण के लिए सोचा, क्या सोचा, रनिंग अवे, कि भाग जाए भैया स्कूल से, वो भाग जाए, और द डे आउटडोर मतलब वो और पूरा दिन घर से बाहर व्यतीत करे। जैसे कभी कभी आप लोग ऐसा किए होंगे, जब किसी कारणवश स्कूल पहुँचे, लेट पहुँचे या लेट नहीं पहुँचे, किसी दिन आपका किसी कारणवश आपको स्कूल बंक करना, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि हम लोगों ने भी किया, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे घर से तो निकले कि हम जा रहे हैं स्कूल, लेकिन आप स्कूल जाते नहीं हैं, उसके बाद दिन भर मौजेंगे, और जब 3 बजे या 4 बजेगा तो आराम से आप फिर वापस घर आ जाएंगे, और घर वाले सोची हैं भैया हमरे बड़ा मेहनत करके आए, पढ़ के आए, ठीक। तो यही बात वो सोच रहा था लेकिन किया नहीं, ठीक। यम हैमल के डर के मारे वो सोच तो यही रहा था कि भैया भाग लें आज स्कूल से, लेकिन वो ऐसा किया नहीं। फिर आगे क्या हुआ, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, यह बहुत ही गर्म और अच्छा समय था, या ब्राइट चमकीला था। द वर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। अब यहाँ वुड माने जंगल हो जाएगा, ध्यान रहे, अब वुड माने यहाँ लकड़ी नहीं होगा। तो वही कह रहा, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट एज ऑफ द वुड, चिड़िया जंगल के किनारे चहचहा रही थी। चहचहा रही, चिर्पिंग मतलब चहचहाना। जैसे कभी कभी जब सुबह का समय होता है, गर्मी के सीजन में आप भी देखिए, बांस की खूंटी हो या सुबह सुबह का जो समय होता है, कहीं इकट्ठे बहुत अधिक चिड़िया हो जाती हैं और चों 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 करती है, ठीक है। तो वही एक बातें कह रहा है कि सुबह का समय था, सुबह का समय जो था बहुत ही अच्छा दिन था, गर्म मौसम था, अच्छा समय था, चमकीला दिन था, मतलब बहुत अच्छी समय थी। और उस तरह से अगर देखा जाए तो जंगल के किनारे जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी। से सुबह और शाम दोनों कंडीशन में होता है। जब गर्मी के सीजन आप देखिए, चाहे एकदम सुबह और चाहे एकदम शाम, जहाँ बहुत अधिक बगीचा टाइप रहेगा या कुछ ऐसे पेड़ होंगे जिसपे बहुत अधिक चिड़िया रहती है, देखिए वहाँ चहचहाने की आवाज़ आएगी। अब इस समय देहातों में कहाँ चहचहाने की आवाज़ आती है, टावर पे भी कहीं कहीं बहुत, हम बगल में देखें हमारे यहाँ टावर था, उस पर बहुत से पहले बहुत सी चिड़िया रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ भी नहीं रह रही क्योंकि रेडिएशन का वो शिकार हो रही है। आगे, एंड और इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, यहाँ सामिल माने हो जाएगा आरा मशीन। क्या हो जाएगा, आरा मशीन। और आरा मशीन, और क्या कह रहा, एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले हुए मैदान के बैक पीछे ऑफ द सामिल आरा मशीन था। द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, पर्शियन सैनिक अभ्यास कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब एक ड्रिल अभ्यास होता है, ये ड्रिल इसका डायरेक्ट नेम है। ड्रिल का मतलब होता है जैसे आर्मी वाले को देखे जब कदम ऐसे कदम चलते हैं या चलते हैं दाएं बाएं, तो ये क्या होता है, ये ड्रिल में सब शामिल होता है। तो वही कह रहा है आगे, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह बहुत ही आकर्षक था या रुचिकर था। टेम्पटिंग का मतलब होता है चाहे रुचिकर कहिए चाहे आकर्षक कहिए, क्या कहेंगे, रुचिकर या आकर्षक। मतलब इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, या बहुत ही आकर्षक था, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, कृदंत के नियमों की अपेक्षा। देन ये कंपैरेटिव डिग्री में लिखा, तो यहां पलट देंगे कि यह कृदंत के नियमों की अपेक्षा बहुत ही आकर्षक था। जैसे जब आप स्कूल आते हैं और रास्ते में, जैसे अगर बॉयज की बात करें, रास्ते में मान लीजिए कहीं मैच हो रहा है, टूर्नामेंट मैच हो रहा है, इस तरह नहीं खाली मैच हो रहा है, अभी देखिए, और स्कूल आ रहे हों
और जब वहाँ मैच खूब बढ़िया अनाउंस भी हो रहा है, अच्छी तरह से कमेंट्री भी हो रही है, और उस स्कूल में जब आप मतलब उस मैच रास्ते में जब आप मैच को देखते हैं तो कभी कभी मन तो कहता है अरे यार इस आज क्लास बंक कर दिया जाए, इसी को पढ़ लिया जाए, मतलब वो आपको क्लास से ज़्यादा रुचिकर लगेगा। ठीक, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इसे कह रहा है पार्टिसिपल के नियमों से क्या था, बहुत ही अच्छा था, बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मुझे इसे बर्दाश्त करने की शक्ति थी, रेसिस्ट में एक तरह से बर्दाश्त करना, एंड ह्यूरिड ऑफ टू स्कूल, और तेजी से स्कूल की तरफ भागा। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेसिस्ट का मतलब एक तरह से विरोध भी करना होता है, मतलब इस तरह से कह रहा है कि उसमें उतनी शक्ति थी, भले वो अच्छा लग रहा था लेकिन वो रुका नहीं, आगे बढ़ गया। कहाँ, स्कूल की तरफ वो आगे बढ़ गया। When I passed the टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, there was a crowd in front of the bulletin board, बुलेटिन बोर्ड माने हो जाएगा सूचना पट, तो वहाँ सूचना पट पर बहुत अधिक भीड़ थी, या सूचना पट के सामने बहुत अधिक भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, हमारे खराब समाचार यहीं से आते गए। द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध में खोए हुए लोगों की सूची। द ड्राफ्ट का मतलब एक विशेष भर्ती होता है सेना में, वही कह रहा है। द ड्राफ्ट द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, सेना नायक के आदेश। एंड आई थॉट टू द माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैं बिना रुके स्वयं यह सोचा, व्हाट कैन बी मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है, या अब क्या मामला हो सकता है। अब इस पैसेज को फिर से कवर करते हैं, मतलब समझते हैं कि लेखक तो भाई मन तो उसका कर रहा था, पार्टिसिपल मतलब जब वो देख रहा था पर्शियन सैनिकों की अभ्यास कर रहे थे तो कहा भैया ये तो पार्टिसिपल्स के नियमों से बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो जानता था कि अगर हम लेट हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए उसने वहाँ से तुरंत आगे बढ़ गया। और जब आगे बढ़ा तो रास्ते में मतलब वो टाउन हॉल जो एरिया था वहाँ से गुजरा, और टाउन हॉल पे देखा जो सूचना पट लगा था उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब भीड़ थी लेकिन वो रुका नहीं, अब वहाँ भीड़ जो थी उसने अपने आप में सोचा नहीं, वो सुना होगा या देखा होगा, रहा होगा, तो वही कह रहा पिछले 2 साल से उस सूचना पट, बुलेटिन बोर्ड में वहाँ सूचना पट तो होता था, वो कुछ ना कुछ वहाँ हमेशा सूचनाएं चस्पा कर दी। जैसे स्कूलों में क्या होता है, एक अलग, जैसे कुछ स्कूलों में आप देखिए जो थोड़ा सा हाईटेक मॉडर्न टाइप है, वहाँ स्कूलों में एक अलग से सूचना पट, आप लोगों को छुट्टी बताना, कुछ भी बताना तो आकर के कमरे में नहीं बताएंगे, वहाँ सूचना पट लगी है, और सूचना पट ऐसी जगहों पे लगी होती है जहां से आप एंट्री कर रहे हैं या जा रहे हैं, वो ऐसी जगहों पे लगी जहां से आप आते जाते उस आपकी नजरें उस पे पड़े। तो ये कह रहा बुलेटिन बोर्ड जो था वो एक सूचना पट था, उस सूचना पट पे सैनिकों मतलब उस तरह समझ लीजिए वहाँ जितने भी सूचना थे वो सैनिक से रिलेटेड थे, सैनिक भर्ती बोर्ड जिस तरह से होता है हर जिले में उसी तरह थे। तो वही कह रहा कि सूचना पट पे क्या क्या भैया 2 साल से हम लोगों को वहीं से बड़े खराब समाचार आते थे। उस खराब में क्या आता था, जो युद्ध में खो जाते थे उनकी सूची आ जाती थी, या सेना में एक विशेष भर्ती जो होता था उसकी आ जाती है, या सेना नायकों का जो अधिकार मतलब आदेश होता था वो भी आ जाता था। लेकिन ये सब वो बिना रुके सिर्फ सोचा, ये सब क्या वो बिना रुके सोचा, और सोचा क्या कि भैया अब क्या बात हो सकती है, मैंने यहाँ इतना भीड़, जैसे एनीथिंग आप भी कहीं जा रहे हो और आपको लेट हो रहा है, अचानक सड़क पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, तो आप वो जिससे बहुत लेट हो रहा है तो आप वो यही सोचेंगे कि बाऊ का बात हुई, कोनो मैटर हुई का, लेकिन आप रुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको लेट हो रहा है, आपको लेट हो रहा है तो पक्का रुकेंगे नहीं, आप सोच लेंगे ऐसे चलते पूछो हे भैया क्या हाल है, ओ मैंने क्या बात हुई है, अगर वो बता दिया हल्का सा सिलो नहीं तो फिर आप निकल दिए। तो भैया निकल दिए तो एक पैसेज आपका ये होता है कंप्लीट, और अगले वीडियो में अगले पैसेज को लेकर के फिर हाजिर होंगे। अगर ये आपको समझ में आया है तो वीडियो को क्या कर दीजिए, आपको पता है, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।